नमस्ते, हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी। मेरा नाम दीप्ति भटनागर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आईएएस प्राप्त बाय दीप्ति भटनागर, प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम इस चैनल पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के हिसाब से कि यूपीएससी एग्जाम की डिमांड क्या है उसको देखते हुए तैयारी करेंगे। तो इसी को देखते हुए मैंने सीरीज स्टार्ट की है, अभ्यास बी मेंस रेडी। मेंस के आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। आप बहुत सारी मैगजीन पढ़ते हो, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के भी पढ़ते हो, तो एट द एंड जब क्वेश्चन आता है तो आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे पीवाईक्यू, क्योंकि उनसे बेस्ट टूल हमारे पास कुछ नहीं है। यूपीएससी को रेप्लिकेट कोई नहीं कर सकता। तो एक पीवाईक्यू की मदद से हम देखेंगे एक टॉपिक जो कि आ चुका है 2021 में, द जिग इकोनॉमी, कि उस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू कि क्या क्या आप सबने पढ़ी होगी, बट उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक इफेक्टिव मार्क्स फेचिंग आंसर कैसे लिखे जाना चाहिए था, या फिर अगर दोबारा से जिग इकोनॉमी न्यूज़ में बना हुआ है तो एक बहुत बेहतरीन आंसर कैसे हम अपने आंसर शीट पे उतार सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। जल्दी से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो 2021 में एक क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, एग्जामिन द रोल ऑफ जिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 2021 में क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि उस दौरान जिग इकोनॉमी न्यूज़ में बना हुआ था जो इंडिया का एसोचैम है, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला था कि 2023 तक इंडिया की जिग इकोनॉमी $455 बिलियन की हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। तो इस रिपोर्ट की वजह से अगर मैं सोचूं तो ये क्वेश्चन आया था। तो अब दोबारा से जिग इकोनॉमी न्यूज़ में बना हुआ है, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे देखते हैं। जिग इकोनॉमी एक ओवरऑल ब्रॉड सा व्यू दूंगी, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आप में से किसी को ना पता हो कि जिग इकोनॉमी होती क्या है, पता भी हो तो ये हो सकता है कि डाउट हो आपके मन में। तो शॉर्ट में बताऊंगी कि आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से क्या पढ़ते हैं जिग इकोनॉमी के बारे में, और लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे कि उसका आंसर आपको कैसे उतारना चाहिए था। तो जिग इकोनॉमी है क्या, अभी न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज एक रिपोर्ट रिलीज हुई अभी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की कि इंडिया की जो जिग वर्कफोर्स है, जिग इकोनॉमी में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो 15 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। मतलब जिग इकोनॉमी इंडिया में अपने आप एक बहुत बड़ी इकोनॉमी तैयार हो चुकी है। इसमें सॉफ्टवेयर, शेयर्ड सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं। आप देखते हो कि अगर किसी कंपनी को ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, पार्ट टाइम रख लेंगे, फुल टाइम नहीं रखेंगे किसी को, उसको फ्रीलांसर को पैसे दे देंगे। दिस इज जिग इकोनॉमी। ऊबर के वर्कर्स जो है, ऊबर के जो ड्राइवर्स हैं, वो वैसे अपना अपना काम कर सकते हैं, बट उसके बाद जब उनके पास ऑर्डर आता है, जब उनके पास कोई ना कोई कनेक्शन उनके साथ बनता है, तो उन्हें उधर जाना होता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑफ जिग इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा जोमेटो और स्विगी कल्चर चल रहा है, इसके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ये भी सब जिग इकोनॉमी का ही पार्ट बनाते हैं। तो अगर हम रिसेंटली न्यूज़ में देखें, देन इट वाज बिकॉज ऑफ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है। साथ ही नीति आयोग की वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली, इंडियाज बूमिंग जिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, रिलीज बाय नीति आयोग, जिसकी अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप नीति आयोग की ये रिपोर्ट के साथ उसकी फाइंडिंग्स अगर लिखते हो, देन इट इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, इट विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। देन 47% ऑफ जिग वर्कर्स इन इंडिया मीडियम स्किल्ड थे। जब पहले एक बार सर्वे करवाया गया था, 22% हाई स्किल्ड थे, 31% लो, मतलब हाई के 22 और लो के 31, और सबसे ज़्यादा इंडिया में 47% मीडियम स्किल्ड थे। मगर अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है। रिपोर्ट ने बताया है कि मीडियम स्किल वाले डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं, जबकि ये लो एंड हाई स्किल्स वाले अप जाते जा रहे हैं परसेंटेज में, बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, जिसकी वजह से काफ़ी इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है, डिजिटल इंडिया वगैरह की वजह से, पीएम वाणी की वजह से, और इसकी वजह से अगर हम देखें तो जिग इकोनॉमी में जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी परसेंटेज बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके बाद बात करें लेटेस्ट न्यूज़ में और क्या था कि नीति आयोग ने सजेस्ट किया कि फिस्कल इंसेंटिव दिए जाने चाहिए किनको, जो फर्म्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को रख रहे हैं एज एन एम्प्लॉय। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल कल्चर चला हुआ है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या होटल्स में या बार्स में जो डिफरेंशियली एबल पर्सनस होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड वगैरह, उन्हें रखा जाता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग आई मस्ट से, है ना। और साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन एम्पावरमेंट को ला रही हैं, वुमेन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रख रही हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। ये भी नीति आयोग का ही एक
सजेशन है दैट कैन हेल्प यू इन एग्जाम ऑल्सो टू राइट। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो आप मटेरियल पढ़ते हो उसमें सबसे पहले जिग इकॉनमी की डेफिनेशन रट्टा मारना ज़रूरी है, क्योंकि एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास ज़रूर प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। कभी भी जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मेंस में क्वेश्चन दिया जाता है उस टर्म को आपको डिफाइन ज़रूर करना है, चाहे वो डेफिनेशन 2 लाइन की ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा है कि वेयर इन पोटेंशियल वर्कर्स आर कनेक्टेड टू कस्टमर्स और क्लाइंट्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन ज़्यादा सिस्टम ये चलता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ जिग इकॉनमी ओनली। ठीक है, इसमें 2 तरह के टाइप्स होती हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, जैसे कि अगर हम एजुकेशन पोर्टल्स ही आज के ले लें, अगर आप अनअकैडमी की बात करो या फिर अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो फ्रीलांसर्स रखते हैं, तो दीज आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो उनके साथ काम कर रहे हैं। कई ऐसे हैं कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, एक पर्टिकुलर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उन पे काम कर रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, सो ये इसकी 2 टाइप्स हो गई। अब और टाइप्स में क्या कि पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, ये भी एक नई तरह की टाइप्स है। सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू गैदर अबाउट जिग इकॉनमी। ठीक है, तो जिग इकॉनमी के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स, कॉर्पोरेशंस जो कि जॉब दे रही हैं, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, और कस्टमर्स जिन्हें सर्विसेज मिल रही हैं। सो दीज 3 आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ जिग इकॉनमी। तो हमने जिग इकॉनमी की डिफरेंट टाइप्स भी कर ली, हमने जिग इकॉनमी के कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए जो कि आपको अलग अलग जगह पे आराम से दिया होता है। देन यू हैव टू कवर डिफरेंट डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस क्या होती हैं? फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू जिग इकॉनमी। कुछ तो रीज़न रहे होंगे कि जिग इकॉनमी इंडिया में एकदम से पुशअप हो रही है, बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स यू हैव टू राइट, जैसे कि राइज ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अच्छा, जो इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी जिग इकॉनमी का, उसमें ये सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हो, और इसमें जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि वो इन पॉइंट्स पे भी, राइज ऑफ इंटरनेट में भी 2-3 लाइन लिखने बैठ जाते हैं, देयर इज नो नीड, देयर इज नो स्कोप। ठीक है, देन ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स आपने देखा है, द राइज इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे हो गए जिसकी वजह से जिग इकॉनमी इंडिया में बढ़ी है। देन स्टार्टअप कल्चर आ गया, डिफरेंट स्टार्टअप्स अब इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होते कि वो फुल पेड एम्प्लॉयज़ रखें, तो इसलिए वो पार्ट टाइम वर्कर्स रखते हैं, जिग इकॉनमी वर्कर्स, जिन्हें प्रोजेक्ट बेस पे पेमेंट कर देते हैं, दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। देन अनकन्वेंशनल वर्क अप्रोच है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, दैट इज अगेन अ बेनिफिट। देन एमएनसीज आर हायरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, परमानेंट के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे रखना ज़्यादा वो फायदेमंद समझ रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट है उन्हें दिया और उसकी पेमेंट कर दी, परमानेंट नहीं रखने की ज़रूरत है। बिजनेस मॉडल्स भी इसे प्रमोट करें। साथ ही साथ अगर हम देखें, कोविड-19 ने बहुत बड़ा पुश दिया वर्क फ्रॉम होम कल्चर को, ठीक है, या फिर जिग इकॉनमी कल्चर को, बहुत बड़ा एक पुश हमें दिखता है कोविड की वजह से, ये इकॉनमी एकदम से पुशअप हुई है इंडिया में। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग जब आप आर्टिकल कहीं से भी पढ़ते हो तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन में, लेबर कोड भी, इसका जो इंडिया में स्टेट्यूटरी स्टेटस है वो भी आपको पता होना चाहिए। द कोड ऑन वेजेस 2019 इंक्लूड करती है जिग वर्कर्स को, इनके बेनिफिट्स की बात करती है, बट इनके राइट्स को डिफाइन नहीं करता। राइट्स डिफाइन नहीं है, दिस नीड टू बी क्लियर, राइट्स डिफाइन नहीं है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। देन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इसे न्यू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी की तरह ऐड करती है, बट अगेन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या है ये डिफाइन नहीं है। ये डेफिनेशन भी इंक्लूड करती है जिग वर्कर्स की, बट अगेन राइट्स और इनकी क्या क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो मिस्ड आउट हैं। अब नया डायमेंशन क्या है कि इश्यूज़ क्या हैं। ये नहीं है कि इस इकॉनमी के जो नई खड़ी हुई इसके सारे फ़ायदे ही हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी जिग इकॉनमी वर्कर की जो कि एक फ्रीलांसर की तरह कनेक्टेड है, उसको कोई मेडिकल इशू हो जाए या फिर उसको कोई हेल्थ इशू अलग तरह का हो जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या उसे कहीं से कोई कंपेंसेशन मिलेगा? क्या अगर वो मेडिकल लीव लेना चाह रहे तो कहीं से कोई कंपेंसेशन मिलेगा? देयर इज़ नो गारंटी ऑफ बेनिफिट्स। ये सबसे बड़ा इशू है अगर हम जिग इकॉनमी की बात करें। इसके साथ अगर नाउ वी कम टू द पॉजिटिव्स,
ठीक है, आप डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स पे आप पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, जैसे कि क्यों वर्कर्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि जिग इकॉनमी के वर्कर्स बन जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको प्रोजेक्ट दे दिया, फिर आप चाहे दिन में काम करो चाहे रात में काम करो। देन जॉब्स फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स, लो स्किल के लिए भी है, जो छोटे में जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम है, आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, आपने वो बुला लिया, ठीक है, मगर हाई स्किल्ड वर्कर्स जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, IT प्रोफेशनल, वो जॉब्स भी हैं। देन चांस टू गेन एक्सपीरियंस, अगर आप फुल टाइम जॉब लेना चाहते हो, उससे पहले कि एक्सपीरियंस पार्ट टाइम की तरह आप जिग इकॉनमी वर्कर की तरह ले सकते हो। अब एक्सपेंसेस की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम होम बेस्ड है, कोई एज बैरियर नहीं है। आप अगर 15 साल 16 साल के अगर आप प्रोफेशनल हो, आप ढंग से काम कर सकते हो, देन यू कैन हैव द प्रोजेक्ट, ठीक है। कई बार तो जो लिखा पढ़ी होती है वो भी नहीं होती, दैट इज अगेन कमिंग टू एन एडवांटेज टू द वेरी पुअर फैमिलीज। देन बेनिफिशियल फॉर वुमेन, क्यों वुमेन के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है जिग इकॉनमी का बढ़ना, क्योंकि वुमेन के जो मिड करियर ब्रेक्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर मैरिज और बिकॉज ऑफ देयर बेबी कैरिंग, तो मिड कैरियर ब्रेक्स की वजह से जो उनके करियर जो है वो खत्म हो जाता है, देन दे अगेन दे कैन कंटिन्यू बिकॉज ऑफ जिग इकॉनमी, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर द वुमेन। देन व्हाई इज जिग इकॉनमी प्रेफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स को क्या फ़ायदा है कि अब वो वर्क स्पेस में इतने ज़्यादा लोगों को ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन गो ऑन विद द स्मॉल वर्क स्पेस ऑल्सो, इकोनॉमिकल ऑप्शन है, लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑफिस स्पेस नहीं चाहिए इतने, जो पार्किंग वगैरह का भी अगर हम कहें तो वो भी कोई इशू नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब अगर हम IT इंडस्ट्री में मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज प्रमोट कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम करो, क्यों, AC का खर्चा बच गया, ऑफिस की स्पेस का खर्चा बच गया, जो एम्प्लॉयज़ को और भी बेनिफिट्स देने होते हैं, ठीक है, योगा रूम वगैरह बनाना, वो सारा खर्चा बच गया। सो दैट इज़ वाई एम्प्लॉयर्स आर अगेन हैप्पी बिकॉज ऑफ लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं, आपने जब भी ये आर्टिकल पढ़ोगे, प्रॉब्लम्स ऑलवेज ऑलवेज डू ओ बोथ द एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, देन प्रॉब्लम्स आर लेस सोशल सेफ्टी, उनके बारे में कोई राइट्स, किसी स्टेट्यूटरी राइट्स नहीं दिए हुए, उनके बेनिफिट्स कहीं लिस्ट आउट नहीं कर रखे, उनकी मिनिमम वेजेस डिसाइडेड नहीं है बाय द गवर्नमेंट। देन डिजिटल डिवाइड है, अर्बन एरियाज में ही ये आजकल चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। डिजिटल डिवाइड इंडिया में अभी भी अर्बन रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, रूरल एरिया में अभी भी जिग इकॉनमी, आई थिंक इट्स अ न्यू टर्म फॉर देम, है ना। देन लैक ऑफ डाटा, कितने जिग वर्कर्स हैं, वो तो अब नीति आयोग वगैरह के बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का एक रिपोर्ट आई है, मगर अगर हम ढंग की डाटा की, एक्यूरेट डाटा की फाइंडिंग करें तो वो अभी तक नहीं है। रिस्क ऑफ आइसोलेशन इज द बिगेस्ट रिस्क, दैट इज द मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि आप लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, सो इट कैन pop up as a mental health issue because you are working in isolation, ठीक है। देन नो स्कोप फॉर ग्रोथ, यू आर अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम टास्क, डूइंग द सेम प्रोजेक्ट, इट मीन्स आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। नो गारंटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, आप जो भी डाटा या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, क्योंकि कुछ पेपर वर्क नहीं है तो इट कैन गेट लीक्ड योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डिमांड सप्लाई मिसमैच, क्यों, डिमांड कम है, इसमें सप्लाई बहुत ज़्यादा है वर्कर्स की, तो ऐसे में क्या होता है, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन, मिनिमम वेजेस कोई है नहीं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। दैट यू कैन सी इन ऑल द एरियाज अराउंड यू जहाँ जहाँ जिग इकॉनमी चल रही है। एंड लेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि अगर अगेन वी सी कि अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में नहीं है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम से ही निकल के आती है कि हमें एड्रेस क्या करना है। एड्रेस कैसे करेंगे कि जिग वर्कर्स को एम्पावर करो, एक जैसे कि ट्रेड यूनियंस बनती हैं ऐसे जिग वर्कर्स की अम्ब्रेला यूनियन बना दो कि जिसमें सब ज्वाइन करें और अपनी जो पॉलिसी गाइडलाइंस है वो निकालें कि हमें ये राइट्स तो हमारे मिलने चाहिए। सरकार को क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को क्लियर रेगुलेशंस देनी चाहिए अबाउट जिग वर्कर्स। कोई भी अगर जिग वर्कर का स्टेटस उसके पास है तो उसकी कोई ना कोई बेनिफिट्स उसके पास होने चाहिए। उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग का भी ध्यान, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उसमें उन्हें सहायता मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिलवाई जानी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स। नाउ वी क्विकली कम टू द क्वेश्चन कि इन केस अगर इस साल मेंस में आपका जिग इकोनॉमी पे क्वेश्चन उठ के आ जाता है, देन व्हाट शुड बी द अप्रोच। द क्वेश्चन कैन बी कि जिग इकोनॉमी इन इंडिया इज बूमिंग, ठीक है, जिग इकोनॉमी इज बूमिंग, just analyze its future prospects analyze करने हैं, and list out the problems and also list out associated problems in case अगर ऐसा कोई आपके पास इस साल क्वेश्चन आ जाता है
ठीक है, 10 मार्क्स में मान लो ये आ गया, 15 मार्क्स में आ गया, इनफ। तो आपकी अब अप्रोच क्या रहनी चाहिए? अगर 10 मार्क्स में है देन इट इज ऑफ 150 वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले द अप्रोच शुड बी राइट द डेफिनेशन। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक जिग इकोनॉमी टर्म है, तो उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन यू हैव टू लर्न। एंड वन मोर थिंग, डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन दो। यू कैन गो ऑन विद द वेरी इजी डेफिनेशन लाइक जिग इकोनॉमी रेफर्स टू अ मार्केट कल्चर वेयर पीपल work as labor. ठीक है, the system is easy, the system works on easy hire and fire policy, mutually beneficial. And also इंट्रोडक्शन में ही लिखो अकॉर्डिंग टू एसोचैम, इंट्रोडक्शन में ही लिखो कि हमारे इंडिया की जो जिग इकॉनमी अभी चल रही है वो लगभग $455 बिलियन पे है। ये तो डेफिनेशन प्लस एक एसोचैम की रिपोर्ट जो उसने दी है वो आपकी डेफिनेशन में ही आ गई फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद वी कम टू द सेकंड एस्पेक्ट, आप लिखो ग्लोबल जिग इकोनॉमी इंडेक्स के बारे में। यू मेंशन अबाउट ग्लोबल जिग इकोनॉमी इंडेक्स, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग विद इन टॉप 10 कंट्रीज है, विद इन टॉप 10 कंट्रीज इंडिया की पोजीशन है। सो यू आर मैंशनिंग द ऑथेंटिक फैक्ट्स। कभी भी आपने टॉपर के अगर सेशन सुने होंगे, वो कहते हैं कि करंट अफेयर्स को अपने आंसर में डालो, और करंट अफेयर्स भी, फैक्ट्स भी ऑथेंटिक डालो। सो अगेन वी आर पुटिंग इन द ऑथेंटिक फैक्ट्स। तो आपने डेफिनेशन दी, एसोचैम की रिपोर्ट दी, देन यू आर गिविंग द इंडेक्स कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड आउट करता है। एंड देन अगर इंडिया की इतनी अच्छी स्टैंडिंग है देन यू कैन राइट थैंक्स टू इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन्स, ऑल द थिंग्स जहां से एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। सो इन द सेकेंड पैराग्राफ यू राइट दैट। अब थर्ड पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंपेयर द जिग इकोनॉमी विद द नरेगा इन रूरल एरियाज। सो यू कैन राइट लाइक नरेगा इज इन रूरल एरियाज, जिग इकोनॉमी is working the same in urban areas. It is flourishing the same in urban areas. That is contract based work. Contract based work. ठीक है, and you write this is because, ऐसा क्यों है? सो दिस इज बिकॉज के नीचे क्या आ जाना चाहिए, आपकी सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट्स की जिग इकॉनमी आपकी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। नाउ दिस इज बिकॉज सिग्निफिकेंस लिखने के बाद आई ऑलवेज प्रेफर टू माई स्टूडेंट्स, एडवाइस टू माई स्टूडेंट्स कि कोई ना कोई डायग्राम बनाओ। नाउ यू राइट द डायग्राम की सिग्निफिकेंस ऑफ जिग इकॉनमी, और उसमें आप काफ़ी सारे पॉइंट्स जो कि हमने ऊपर कवर किए हैं एक्सप्लेन नहीं करने बट राइट द पॉइंट्स। द पॉइंट्स कैन बी लाइक कि इट एकोमोडेट ऑल टाइप ऑफ वर्क फोर्स, चाहे वो हाई स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, लो स्किल्ड हो, ऑल टाइप ऑफ वर्क फोर्स। ठीक है, देन जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है काम की, फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन। कॉरपोरेट प्रेफर्स देम, लेस रिसोर्स यूसेज, सिग्निफिकेंस है इसकी, लेस रिसोर्स यूसेज। ठीक है, देन इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें एग्जाम्पल दो, जैसे कि आपके फूड डिलीवरी सिस्टम्स हैं, फूड डिलीवरी सिस्टम्स या फिर कैब सिस्टम ऑल्सो। फूड डिलीवरी में आप स्विगी, जोमेटो, जिसका नाम देना है दे दो। ठीक है, देन यू कम टू मोर करंट अफेयर्स कनेक्शन विद योर आंसर, जैसे कि ऊबर जो हैं दैट हैज़ कोलैबोरेटेड और पार्टनरशिप विद आयुष्मान भारत के साथ किया। ठीक है, ताकि जो ड्राइवर्स हैं उनका हेल्थ कवरेज दिया जा सके। ऐसे ही अगर हम स्विगी की बात करें देन स्विगी हैज़ क्लब्ड विद पीएम स्वनिधि। ठीक है, सो दीज आर द रीसेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इट। देन मोर सिग्निफिकेंस इज नो एंट्री रेस्ट्रिक्शंस। अब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने बढ़ रहे हैं, ब्लॉगिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग is on the rise, तो इसमें सब जगह जिग इकॉनमी is a very profitable kind of job. Graphic designing is coming up as a very profitable job. Then you write another point that we have left is about women. Women को बहुत ही बड़ा लेबर मार्केट कैप्चर मिला है बिकॉज ऑफ जिग इकॉनमी, लेबर मार्केट कैप्चर। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो दैट यू कैन सी so many women that are coming in the makeup industry as photographers, coming or working as a jig workers, photographers, graphic designers. ठीक है, सो ऑल दीज सिग्निफिकेंस आप डायग्राम की वे में लिखो एंड देन यू अगेन राइट टू
यू स्किप टू नेक्स्ट डायमेंशन। अब नेक्स्ट डायमेंशन आपने पॉजिटिव लिख दिया तो नेगेटिव पे आओगे। नेगेटिव जैसे कि अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट, आप डिफरेंट मैगजीन्स में जब रिपोर्ट पढ़ते हैं तो रिपोर्ट को यूज कैसे करना है। अकॉर्डिंग टू फेयर वर्क फाउंडेशन, अकॉर्डिंग टू फेयर वर्क फाउंडेशन एनुअल रिपोर्ट जिग इकोनॉमी सफर्स विद वेरियस इश्यूज। जिग इकोनॉमी के इट सफर्स with several issues. Now you list out the issues that we have discussed above. क्या क्या issues हैं? You list out the issues related to the gig economy, जैसे कि लेबर कोड में उन्हें राइट्स नहीं दे रखे, लेबर कोड्स में गैप्स हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट पे उनकी ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दिलवाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, अर्बन रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल support is not there, rural urban divide is there, so gender divide, you can also say gender divide is there, males are more in the gig economy sectors, ठीक है, और कोई एक्चुअल डाटा भी नहीं है। सो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स लिखने के बाद यू कम टू द वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये सब भी आपको पॉइंट्स में छोटा छोटा करके लिखना है। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में आप वही पॉइंट्स जो हमारे हैं कि जिग इकोनॉमी की, जिग वर्कर्स की प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, उनके लिए मिनिमम वेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम वेजेस डिफाइन होने चाहिए, या फिर एक मिनिमम वेजेस का फंड बनाया जाए, उनके लिए फंड बनाया जाए कि जिसका एक थ्रेशोल्ड से नीचे पेमेंट है उसे उस फंड से कॉम्पेंसेट किया जाए। सो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस यू हैव टू गिव एज अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। कंज्यूमर के एंड से क्या किया जाए कि कंज्यूमर एंड प्राइवेसी की, जो प्राइवेसी है कंज्यूमर की, इवन एम्प्लॉय की, वो मेंटेन रखी जाए। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड एज सच। उसके बाद जब आप लास्ट में आते हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनकी शिकायत रहती है, मैम कंक्लूजन तो समझ में आता ही नहीं क्या लिखना है। सो वे फॉरवर्ड ऐसा दो, चाहे 2 या 3 वे फॉरवर्ड दो, मगर पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। देन वी कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या लिख सकते हो, दैट जिग इकोनॉमी in India it is nascent, it is in nascent stage, but it is growing at a steady pace. If right policy directions are implemented, then this stream has a potential to take India's economy to 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आप एज अ कंक्लूजन लिख सकते हो कि बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, मगर अगर ढंग से पॉलिसी डायरेक्शंस बनाई जाए तो ये बिल्कुल आसानी से हेल्प करेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, प्लस इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम आ जाएगा। और क्या कंक्लूजन लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक द वर्ल्ड इज अप्रोचिंग और द वर्ल्ड इज फ्लरिशिंग इन द एज ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जिग इकोनॉमी कैन बेटर कैटर टू द नीड्स when the unemployment rate is growing so much, ठीक है, when the India is ushering or India is trying to be a developed economy very soon. So in all the cases you can write जो मैंने अभी आपको 2 कंक्लूजन बताए, कोई भी सिंपल सी चीज़ लिख दो। कंक्लूजन बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, मगर गवर्नमेंट का विजन है, कोई गवर्नमेंट की अप्रोच है, गवर्नमेंट की टैगलाइन है, वो हमेशा ट्राई करो कि आप कंक्लूजन में लिख दो। सो अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम शायद नया शुरू किया है मैम ने, कि मेंस की आंसर राइटिंग चेक कर रही हूँ। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं। अच्छे टॉपर्स के भी मैंने उनका जब मेंटरिंग सेशन में लिया करती थी, तो जो अभी हमारे 2021 के, आई थिंक 2022 के भविष्य रहे थे रैंक 29, उनकी जो मेंटोरिंग थी, और काफ़ी सारे मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जैसे सुजल जग्गा वगैरह थे, ठीक है, तो उनको भी काफ़ी सारी मैं इसी तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग बताया करती थी, सिखाया करती थी, और कहीं ना कहीं वो इंप्लीमेंट किया करते थे कि करंट अफेयर्स को भी डालना है अपने आंसर्स में, और साथ साथ ही डालना है, बाद में नहीं आपको कुछ भी याद रहेगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे भी 10 या 15 या 20 मिनट का मेरा अगर ये मेंस का सेशन देख लेते हो, तो अगर अभी तक आपने मेंस की आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट की है तो आपको अच्छे से आ जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम से आ जाएगी। एंड सच आंसर्स डेफिनेटली बी काउंटेड एज वन ऑफ द टॉपर्स आंसर्स। धीरे धीरे और अच्छे आंसर्स जो हैं और हाई लेवल अप मैं आपको लेके जाऊंगी, ठीक है। सो अगर आपको आज का वीडियो, आज का टॉपिक पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करो वीडियो को, और चैनल को, ये छोटी सी आपकी हेल्प है जो कि मेरी भी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड यू कैन शेयर इट विद मेनी ऑफ द पीपल जो आप जानते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी दिक्कत आ रही है मेंस की आंसर राइटिंग करने में, सो यू कैन शेयर विद देम। टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है
वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी मैंने आज आपको टॉपिक डिस्कस किया है उसका पूरा पीडीएफ, जिसमें कि उसका सारा मटेरियल लिखा होगा, पूरा पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम लिंक पे अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपने आज ही देखा है वीडियो और आज अगर आप ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, देन यू विल गेट द पीडीएफ ऑल द मटेरियल एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक। सो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से अगर हम मेंस की तैयारी करते रहेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको धीरे धीरे मेंस आंसर राइटिंग बिल्कुल ईजी और बिल्कुल मार्क्स फेचिंग तरीके से आप खुद को तैयार कर लोगे। थैंक यू सो मच।